अब ऐसा लग रहा है कि भारत पूरा मन बना चुका है कि वो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहता है और वो इस क्षेत्र में किसी पर निर्भर रहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब भारत के प्राइवेट प्लेयर्स सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बड़ी साझेदारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो आप जानते हैं कि वेदांता पहले ही ताइवान के साथ बड़े सेटअप के साथ आगे बढ़ चला है और अब ऐसा लगता है कि सेमीकंडक्टर की अहमियत अब भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां समझने लगी हैं। तभी इसमें अब एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है, जहां रिलायंस इंडस्ट्री और आईटी क्षेत्र की दिग्गज HCL टेक्नोलॉजीज सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उतर सकती हैं। बता दें कि ये दोनों ही कंपनियां ISMC एनालॉग में 30% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रही हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई रियायतों की घोषणा की है। इससे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में घरेलू कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ रही है। मतलब अब भारत सरकार सेमीकंडक्टर को लेकर कुछ ठोस कदम उठाते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि सरकार ये जानती है कि अगर भारत सेमीकंडक्टर को भारत में पूर्ण रूप से बनाने में सक्षम हो जाएगा तो भारत को इसके सकारात्मक नतीजे पहले दिन से ही दिखने शुरू हो जाएंगे। वहीं रिलायंस और HCL की बात करें तो ISMC एनालॉग में ये दोनों 4000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर सकती हैं। बता दें कि रिलायंस के इस सौदे का मकसद यह है कि वह सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का ज़्यादातर हिस्सा देश में ही तैयार करना चाहती है। बता दें कि भारत में सेमीकंडक्टर बाजार 16 से 18% की दर से आगे बढ़ रहा है। इसमें खास तौर पर डिजिटल इकोनॉमी की रफ्तार पकड़ने से तेजी आई है। वहीं भारत से बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर के निर्यात की भी संभावना बनी हुई है। इसलिए इस क्षेत्र में निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मतलब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ने से भारत के दोनों ही हाथों में लड्डू होने की संभावना होगी। वहीं इसी के साथ ही ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप बनाने के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने में लगा है। अब भारत सरकार का भी मकसद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए इकोसिस्टम तैयार करना है, जिसमें भारत को शानदार कामयाबी मिल रही है। सच पूछे तो सेमीकंडक्टर कुछ वैसी राजनीतिक अहमियत हासिल करने जा रहा है जैसे 70 और 80 के दशक में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हासिल थी। मतलब जिस तरह पोखरण में भारत ने इतिहास बनाया था, वैसा ही कुछ भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में करने का मन बना चुका है, जो चीन ताइवान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख देगा।